Good morning, class 12th way. Welcome back to our literature period. In our literature period, our chapter is running. The name of the chapter is The Rat Trap. It's my revision. So revision में आपको chapter पढ़ाया जा रहा है. All the students, you have to send your homework. You have to write the question number 2 and learn it. So learn the question number 2 and write it and send your work in the class. Okay, class. Thank you. Now I am going to start from here. During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting. सब हो चुका था बच्चों. All the time ये वाला भी हो गया था. इधर से देखिए आपका. Surely it was nothing unusual for the poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light. इससे और पहले से थोड़ा सा देखिए. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big blood groaned and the burning coal cracked. The fire boys sobbed charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of the clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. अच्छा, इस समय भट्टी में तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी और बड़ी बड़ी जो धोखनियां उसमें लगी हुई चल रही थी और जलता हुआ कोयला जो था वो भट्टी के अंदर चटक रहा था और आग पर काम करने वाला लड़का जो था वो फावड़े से उठा कर कोयला भट्टी में डालता जा रहा था और जोर जोर की आवाजें आ रही थी. बाहर झरने की तेज आवाज होती थी और तेज उत्तरी और ईंटों की बनी हुई छत पर कोड़े की तरह आवाजें आ रही थी. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. अच्छा, शायद इन सब शोर के कारण जो था वो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार जो था वो इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया कि वो आदमी एक आदमी जो था वो आया, उसने गेट खोला और वो अंदर आ गया, भट्टी के पास अंदर आ गया और अंटिल इज क्लोज अप टू द फर्नेस. और वो जब तक वो चूल्हे के बिल्कुल पास आ नहीं गया तब तक उनको पता ही नहीं चला कि वो आदमी आया, उसने गेट खोला और वो भट्टी के पास आकर खड़ा हो गया. अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू, तब इन्हें पता चला जब बिल्कुल पास आकर वो खड़ा हो गया. Surely it was nothing usual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light which except through the sooty panes and to come into the warm themselves in front of the fire. निश्चित रूप से ही वो जो गरीब आवारा लोगों के लिए इससे अच्छा कोई साधारण जगह नहीं थी कि वो बेहतर रुकने के लिए, उन्हें रात में ठहरने के लिए इस रोशनी की जगह से अच्छा कोई स्थान उन्हें मिल पाता. निश्चित रूप से उन गरीब आवारा लोगों के लिए ये कोई साधारण सी बात नहीं थी कि वो किसी बेहतर रुकने के स्थान को ढूंढने के लिए उन्हें कोई इससे अच्छा स्थान मिल पाता जहाँ पर वो अपनी रात गुजार लेते. इससे अच्छा कोई भी अच्छी चीज नहीं मिल पाती क्योंकि इसके धुएं से, काले शीशों से रोशनी की कुछ चमक बाहर निकलती थी. क्योंकि जो कोयले का धुआं था इससे शीशों पे चिपक गया था तो इनके कोयले के धुओं से जो रोशनी थी वो थोड़ी थोड़ी जो थी वो बाहर जाती थी और वे आग सेकने के लिए यहाँ आते थे. समझे? और क्या रोशनी जो थी वो चमक से बाहर जाती थी और जो वे लोग, कुछ लोग जो थे वो आग सेकने के लिए, मतलब रोशनी जाती थी कि यहाँ पर आग की भट्टी जल रही है तो आग सेकने के लिए लोग यहाँ चले आते थे. और लोहारों ने उनकी नजरों से उदासीन भाव से घुसपैठियों की तरह उन्हें देखा और वैसा ही दिखाई दिया जैसे लोग दिखते थे. अब जो आदमी आया उसको बड़ी इंडिफरेंटली, बहुत ही अजीब ढंग से उन्होंने देखा इंट्रोड्यूसर को, जो इंट्रोड्यूसर यानी जो अभी नया परिचित व्यक्ति आया है. ही लुक्ड द वे people on his type usually did and with a long beard, dirty, ragged and with a bunch of rat traps dangling on his chest. वो आदमी क्या था,
वो जो आदमी अंदर दिखाई दिया वो ऐसे दिखाई दिया, जो लंबी दाढ़ी थी, गंदे चिथड़े से कपड़े पहने था और उसकी छाती से लटकता हुआ चूने दानियों का गुच्छा था। वो जो आदमी आया है भट्टी के पास सीखने के लिए वो है, ठीक है। ही आज परमिशन टू स्टे, और उसने रुकने की परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड आ हार्टी कॉन्सेंट, और जो बड़ा लुहार था उसने गर्दन हिलाकर बिना कोई शब्द बोले बड़े बेरुखी से उसको इजाजत दे दी। नोडेड माने सर हिलाकर हाँ कर दिया। एंड हार्टी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम, बिना उसका सम्मान किए और बिना एक शब्द बोले उसको बड़े रूखेपन से कहा हाँ चलो आ जाओ। टू ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और उस आवारा व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो यहाँ पर कोई बातचीत करने नहीं आया था, केवल यहाँ पर रुकने आया था, अपने को गर्म करने आया था और सोने के लिए आया था, इसलिए वो कुछ बोला नहीं। इन दोज डेज रेंजो जो था एक आयरन मिल थी, वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, जो एक ही बहुत महत्वपूर्ण लोहार की अपनी थी। उन दिनों रैमजो आयरन मिल जो थी वो एक व्यक्ति था, बहुत धनी, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति था, आयरन मास्टर उसकी थी। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट ग्रुप आयरन इन द मार्केट, और उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि उसका आयरन जो है वो बाहर जाए, मार्केट में जाए। ही वॉज बोथ नाइट, वो रोज रात में देखा करता था, रात दिन देखा करता था ये बात कि दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि जैसा संभव हो सके वैसे इसके लिए काम करना चाहिए कि इसका आयरन जो है वो बाहर शहरों में बेचने के लिए जा पाए। And at this very moment he came into the forge on one of the night rounds in inspection. इसीलिए in this way moment, इसलिए उस क्षण के लिए वो ऐसा आया था जब वो भट्टियों में इंस्पेक्शन कर सके, यानी वहां पर भट्टियों का नजारा देख सके। समझ में आया? वह रात और दिन वो दोनों वक्त निगरानी रखता था कि काम जितना हो सके अच्छे ढंग से हो, और बिल्कुल इसी क्षण वह अपनी रात्रि निरीक्षण के दौरान भट्टी पर आया था। कहता है नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was the fall ragamuffin who had seized his way to so close to the furnace that steam rose from his wet rags. क्या कहते हैं, देखिए नेचुरली द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली जो बात थी, वो जो नजर थी, उसकी नजर जो उस लंबे रैग मुफिन माने चिथड़े पहने उस बदनाम हु हैज सीज्ड हिज वे, उस बदनाम आदमी पर गई जो बड़ी सावधानी से भट्टी के इतना करीब आ गया था। संभवतः उसकी जो पहली नजर जो थी देखिए उस चिथड़े लगे हुए उस आदमी के पास गई जो बड़े आराम से आकर भट्टी के पास खड़ा हो गया था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और उसके फटे हुए कपड़ों से बना के उसके गीले चिथड़ों से भाप निकल रही थी। दैट सो क्लोज, इतने नजदीक आ गया, दैट हिज स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, जो उसके गीले फटे पुराने कपड़े थे और जब आग के पास आया तो उनसे भाप बाहर आने लगी। स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। अब आयरन मास्टर जो था, आयरन मास्टर मतलब है कि जो लोहे वाले थे वो उन लोहारों का अनुकरण नहीं किया। जो आयरन मैन थे डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, उन्होंने जो हमारे लोहे वाले जो थे उन लोगों ने लोहारों का अनुकरण नहीं किया, जिन्होंने मुश्किल से अजमेर की ओर देखने की कृपा की थी। मतलब जो लोहे वाले लोग थे उन लोगों ने ब्लैक स्मिथ लोहार की बात का स्मरण नहीं किया। Who had hardly deigned to look at the stranger, उन लोगों ने अजनबी पर इतने गौर से नहीं देखा था। He walked close up to him, वो बिल्कुल उनके नजदीक आकर खड़ा हो गया था। And over very carefully, बड़ी सावधानी पूर्वक, them tore off his slouch hat to get a better view of his face, नजदीक तक आ गया था और उसकी ओर बड़े ध्यान से देखा। तब उसके चेहरे को ज्यादा अच्छी तरह देखने के लिए उसने अपनी नरम टोपी उतार ली। समझे? देखिए कि उसको देखा एंड ही टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, अपनी नरम टोपी उतार ली टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, अपना चेहरा अच्छी तरीके से दिखाने के लिए उसने अपनी जो कैप थी उसको उतार ली। बट ऑफ कोर्स इट इज यू निस ऑफ अलोफ, उसने कहा कि तो निश्चय रूप से तुम निल्स ओल्फ हो। वह बोला तुम कैसे लग रहे हो? क्या बोला कि लेकिन वास्तव में तुम निल्स ओल्फ हो। कहता ही सिर्फ उसने कहा हाउ डू यू लुक, तुम दिख कैसे रहे हो? तो कहता द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन
master at Ramzo and did not even know what his name was. What his name was. चूहेदार है हाँ. The man with the rat trap had never before seen the iron master at the Ramzo and did not even know what his name was. चूहेदार वाला व्यक्ति जो था वो रेशमो के लोहे वाले को पहले कभी नहीं देखा था. चूहेदान वाले व्यक्ति ने रेशमो के लोहे वाले को पहले कभी नहीं देखा था और वो यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है. देखिए, द मैन विद द रेड ट्रैप हैड, जो चूहेदानी वाला आदमी था, हैड नेवर बिफोर सीन, पहले कभी नहीं देखा था, द आयरन मास्टर एट रैमजो, रैमजो को जो लोहार का मालिक है, रैमजो को लोहे वाला आदमी जो है उसको पहले कभी नहीं देखा था. डिड नॉट इवन नो व्हाट इज हिज नेम वाज, और यहाँ तक भी नहीं जानते थे कि उसका क्या नाम है, उसका नाम क्या है उसको इतना तक भी नहीं पता था, वो ये भी नहीं जानता था कि उसका क्या नाम. बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस. क्या कहता है कि परंतु उसे लगा कि अगर वह श्रेष्ठ भद्रपुरुष से कोई पुराना परिचित समझता है, लेकिन उसे ये लग रहा था, क्या लग रहा था कि इट ऑकर्ड टू हिम, उसे ऐसा लगा दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि ये एक बहुत ही अच्छा जेंटलमैन है. ही माइट परहेप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर है, और उसको लगा कि ये श्रेष्ठ भद्रपुरुष से कोई बहुत पुराना परिचित समझता है तो शायद उसको 2 क्रोनर दे दे. अतः वह तुरंत ही उसे धोखा दूर करना नहीं चाहता था है, और फिर उसे 2 क्रोनर दे दो, उसे लगा शायद इसको 2 क्रोनर दे दे. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू डिसीव हिम एट ऑल वंस, अतः वह तुरंत ही उसे धोखा नहीं देना चाहता था. यस हाँ, गुड गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम. उसने क्या कहा कि हाँ यस, भगवान जानता है मेरे साथ बुरा हुआ है. वह बोला कि भगवान जानता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, भगवान जानता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है. यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट, कि तुम्हें इस फौज से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था. सर द आयरन मैन, उस आयरन मैन ने कहा, दैट वॉज द मिस्टेक, तुमने गलती करी. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि उस समय मैं सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ये कभी नहीं होता. बोले ठीक है. नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, कहते हैं अब ठीक है तुम जाओ, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे, ठीक है. टू गो टू अलॉन्ग विद टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. कहता है एंड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. अब जब ये घर पहुंचा तो बड़े जागीरों जैसे मकान पर जाना और मालिक के द्वारा पुराने फौजी के साथी की तरह स्वागत किया जाना, ये बात उसे उस आवारा को इस बात से वो आवारा खुश नहीं हुआ. कहता है टू गो अलॉन्ग विद द मैनर हाउस, कि मतलब उस जमींदार के जागीर वाले मकान में जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और मालिक के द्वारा उसका स्वागत किया जाना, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एक ही बहुत पुराने फौजी के साथी के समान उसका सत्कार किया जाना. एंड ये सब चीजें जो थी वो ही डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, इस बात से वो खुश नहीं हो पाया, ये बात उसको अच्छी नहीं लगी. नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता. ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म, पूरी तरीके से अलार्म माने होकर, मतलब अलार्म माने सचेत होकर, मतलब पूरी तरीके से अलर्ट होकर. उसने कहा नहीं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था. ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने केवल 30 क्रोनर के बारे में सोचा था. टू गो अप टू द मैनर हाउस, जागीर वाले घर में जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लाइन डेन, उसके लिए तो बिल्कुल जैसे शेर की मान में जाना था. क्या सोचा था कि ऐसे के घर में जाना शेर की मान में जाने के समान था. ही ओनली वांटेड टू चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, वो तो केवल एक चांस चाहता था कि वो वहां पर वही भट्टी के पास सो जाए. एंड देन इन स्नीक अवे अनकॉन्शियसली एज पॉसिबल, वो वहां पर जाकर भट्टी में सोना चाहता था, और तब जहां तक संभव हो सके बिना किसी के पता लगे वो चुपचाप वहां से खिसक जाना चाहता था. तो सोता रहेगा, बिना किसी को पता नहीं लगेगा, और चुपचाप बाहर खिसक के
आ जाएगा, यानी वो चुपचाप निकल आएगा। लेकिन ये तो मालिक के हाथों फंस गया, मिजरेबल क्लॉथिंग मालिक के हाथों फंस गया। The iron master assumed that he felt embarrassed because of the miserable clothing. अच्छा, अब लोहे वाले को लगा कि वो अपने फटे पुराने कपड़े के कारण अपने अंदर बड़ी उलझन या बड़ी शर्मिंदगी अनुभव कर रहा है। उसको लगा कि वो अपने अंदर बड़ी शर्मिंदगी अनुभव कर रहा है। ओके भैया, अब इस क्लास बच्चों ये चैप्टर हम यहीं पर रोक रहे हैं, सब लोग टिक लगा लीजिएगा। सभी बच्चे जो मैंने वर्क सेंड किया है वही क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैंने 2 दे दिया हो तो क्वेश्चन नंबर 3 याद करके उसको लिख के सेंड करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।